खुदावंद यसु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में तमाम शालूम टेलीविज़न देखने वाले बहनों और भाइयों को पास्टर तिमोथियस अब्बास की तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। मैं इस चैनल का बतौर चेयरमैन होते हुए आप तमाम बहनों भाइयों को बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ और मेरी दुआ है कि खुदा आप सब को कसरत की बरकत अता करे, आमीन। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आज एक ऐसे मौजू पर मैं आप सबके साथ बात करना चाहता हूँ। एक ऐसे मौजू पर मैं आप सबके साथ बाइबल की सच्चाइयों को सीखना चाहता हूँ जिसका नाम है खुदा बोलता है। आज काफ़ी ईमानदार, अक्सर ईमानदार इस बात का शख्सी तजर्बा नहीं रखते कि खुदा उनसे हम कलाम होता है। सबसे ख़ास बात, खुदा आज भी बोलता है, खुदा पहले भी बोलता था और खुदा आने वाले महीनों, सालों और कई एक सदियों में खुदा बोलता रहेगा। यहाँ पर ख़ास बात आपको बताना चाहता हूँ, हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें हैं। मसलन एक खुदा की आवाज़ है, एक शैतान की आवाज़ है और एक हमारी अपनी आवाज़ है और एक लोगों की यानी दूसरे लोगों की आवाज़ है। इन तमाम आवाज़ों के अंदर जिस आवाज़ पर आज हमने ख़ास गौर करना है वो है खुदा की आवाज़। खुदा बोलता है। मैं एक बाइबल मुकद्दस का खूबसूरत रेफरेंस आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आप खुदावंद की आवाज़ को सुनने समझने का तजर्बा नहीं रखते या आपको ये नहीं पता कि ये आवाज़ किसकी है, तो आप बहुत आसानी के साथ धोखा खा जाएंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर, पैदाइश की किताब के अंदर हम जिक्र पढ़ते हैं इसहाक और उसके बेटे याकूब और ईसाऊ का। इस कहानी के अंदर हम सब जानते हैं कि क्या क्या हुआ और किस तरह एक भाई दूसरे भाई का हिस्सा मारता है। लेकिन यहाँ पर जो ख़ास तवज्जो मैं आपकी करवाना चाहता हूँ, यहाँ पर यही बात है कि अगर आप आवाज़ को नहीं समझ पाते कि इस आवाज़ के पीछे कौन है, कौन बात करने वाला है, तो आप उस आवाज़ के ज़रिया से बहुत जल्दी बहक जाएंगे, इब्लीस आप पर गालिब हो जाएगा। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला हम देखेंगे जिसे पैदाइश की किताब में से मैंने लिया है। पैदाइश की किताब के 27वें बाब की आयत नंबर 22 के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। हम बात कर रहे हैं कि अगर हम आवाज़ को नहीं पहचानते तो हम बड़ी आसानी के साथ धोखा खा जाएंगे। यहाँ पर यूँ लिखा है, और याकूब अपने बाप इसहाक के नज़दीक गया और उसने उसे टटोल कर कहा कि आवाज़ तो याकूब की है पर हाथ ईसाऊ के हैं। तो यहाँ पर हम सब जानते हैं कि इस शख्स का बाप, जिसे हम मुकद्दस इसहाक कहते हैं, और मुकद्दस याकूब की इस गुफ्तगू में हम ये समझते हैं, हमें ये पता है कि किस तरह से ये बाप आसानी के साथ धोखा खा जाता है। इसके पीछे वजह सिर्फ यही है कि वो जानता था कि आवाज़ तो याकूब की है, लेकिन जब उसने उसे टटोल कर देखा तो वो कहता है कि नहीं, ये ईसाऊ है। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, हमने आज इस बात पर ख़ास फोकस करना है कि हमने आवाज़ को समझना है। खुदा कभी भी हमसे ब्लाइंडली बात नहीं करना चाहता। खुदा कभी भी हमें धोखे में नहीं रखना चाहता। इसकी दूसरी मिसाल मेरे पास पुराने आदनामा के अंदर हम सैमुएल का जिक्र पढ़ते हैं कि खुदा उसे बार बार बुलाता है, लेकिन हर दफ़ा वो खुदावन की आवाज़ को समझता नहीं और बार बार वो एली काहिन के पास चला जाता है। एक वक्त आया, एली काहिन ने कहा, अब जब खुदा तुझे बुलाए या तुझे वो आवाज़ आए तो कहना, ए खुदावंद मैं हाजिर हूँ। तो मैं आपको ख़ास बात बताना चाहता हूँ, आए इस बेदीनी के दौर में जहाँ हर तरफ हलचल है, जहाँ इब्लीस बड़े ज़ोर के साथ काम कर रहा है, हम
खुदावन की आवाज़ को समझें, उसे पहचानें, ताकि हम खुदावन की हजूरी से बरकत पाने वाले हों। तीसरी बात जो मैं करना चाहता हूं वो ये है, जब खुदा ने इंसान को बनाया तो खुदावन का पहले से ही ये मंसूबा था कि मैं इंसान को इसलिए भी बना रहा हूं जहां वो मेरी प्रस्तिश करेगा, जहां वो मेरी बंदगी और मेरी पूजा करेगा, वहां मैं इंसान के साथ बातें करूंगा। पैदाइश की किताब के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो खुदा रोज ठंडे टाइम पर उनके साथ मुलाकात करने के लिए आता और उनसे बातें करता था। तो आज भी खुदा आपसे हम कलाम होना चाहता है। जितने भी बहन भाई इस वक्त शालूम टेलीविजन के सामने बैठे हैं, मैं आपसे हम कलाम हूं, आपसे मुखातिब हूं। आए खुदा की आवाज को समझें, आए जो कुछ खुदा कहता है उसे हम आमीन कहने वाले हों, ताकि खुदा हमें बरकत देने वाला हो। ज़बूर नंबर 95 में लिखा हुआ है, हम अक्सर अपने चर्चिस के अंदर ये ज़बूर गाते हैं कि अज दे दिन सब सुनदे हो आवाज़ खुदावंदी, अपने दिल ना पत्थर वांगू बनाओ तुसी भी। हम अक्सर ये अंतरे हम गाते हैं, ये ज़बूर गाते हैं कि हमने अपना दिल जो है वो पत्थर की तरह नहीं बनाना। मेरे अजीज बहन भाइयों, अगर आपके दिल पर आज पत्थर है तो आज आपके पास एक खूबसूरत मौका है कि इस पत्थर को हटाएं, ताकि खुदा आपके दिल में आने वाला हो। और एक खास बात आपको एक और बताना चाहता हूं, पत्थर को हटाना ये खुदा का काम नहीं है, हमारा काम है। लाजर को जब खुदावंद यीशु मसीह ने उस कब्र पर खड़े होकर आवाज दी कि लाजर बाहर आ, उससे पहले आप सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा था कि पत्थर को हटाओ। इंसान का काम है पत्थर को हटाना, मुर्दा बाहर लेकर आना आपके और मेरे जलाली यीशु का काम है। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, आए हम अपने पत्थर को हटाएं, ताकि यीशु मसीह हमारे दिल में आने वाला हो। जब तक हम इस पत्थर को नहीं हटाएंगे, यीशु हमारे दिल में नहीं आएगा। अच्छा, यहां पर एक और खास बात बताना चाहूंगा मैं आपको कि यीशु मसीह के पास ये कुदरत है कि वो पत्थर को खुद से हटा सकता है। इसकी मिसाल हमें वहां पर मिलती है जब यीशु मसीह कब्र से बाहर आए तो इलाही कुदरत के साथ फरिश्ता आया, उसने उस पत्थर को हटाया और खुद उस पत्थर पर बैठ गया। यानी यीशु मसीह के पास ये अथॉरिटी है कि वो पत्थर को अगर हुक्म दे कि पत्थर अपनी जगह से हट सकता है। जहां पानी और तूफान उसका हुक्म मानते हैं, वहां मेरा बड़ा ईमान है कि पत्थर भी उसका हुक्म मानते हैं। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने आपको और मुझे ये सबक दिया है कि हमने आज अपने दिलों पर जो पत्थर रखे हैं, जो नफरत का पत्थर है, जो हसद का पत्थर है, इन पत्थरों को हमने हटाना है और खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल में हमने वेलकम करना है, ताकि खुदा हमसे हम कलाम होने वाला हो। सो मेरे अजीज बहन भाइयों, आप सबका मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूं कि आप इस चैनल को देखते हैं और हमेशा हमें इस चैनल के ज़रिए से अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि हम खुदा के इस बड़े काम में मिलजुल कर काम करने वाले हों और उसके खेत में हम हल चलाने वाले ठहरे। सो माय गॉड ब्लेस यू। मुझे इजाज़त दीजिएगा, एक बार फिर मैं आपको नए प्रोग्राम में मिलूंगा जिसमें हम ढेरों बातें खुदावंद के कलाम की करने वाले होंगे। माय गॉड ब्लेस यू। आमीन।